मध्य प्रदेश में जो आरक्षण के फैसले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उस पर आप सबसे चर्चा करने के लिए हम लोग उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी की चाल चरित्र चेहरा अब उजागर हो गया है। एक बार फिर से साबित हो गया है कि ओबीसी का चेहरा सामने रखकर लोगों के, खासकर ओबीसी के हितों पे ठगी करते हैं। 25 जून को फैसला आ गया कि इसमें कोई रोक नहीं है। 25 जून से आज 3 दिन हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगी है। जिस प्रकार से अभी जीतू जी ने बताया कि 1994 में 14%, फिर 2003 में दिग्विजय सिंह के ही कार्यकाल में इसे 27% किया गया। लेकिन दुर्भाग्यजनक बात यह है कि ओबीसी के मुख्यमंत्री रही उमा भारती, ओबीसी के मुख्यमंत्री रहे चौहान साहब, और ओबीसी के अभी मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी। लेकिन ये जो आरक्षण है उसको लागू इन्होंने नहीं किया। और जिस बहुत विस्तार से भाई जीतू पटवारी जी ने आप सबको बताया है, मैं उस विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन अभी स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश कर दिया है कि इसमें कोई बंदिश नहीं है, इसे सरकार लागू करे। जब विधानसभा में पारित हो गया, कोर्ट का आदेश हो गया, राज्यपाल के हस्ताक्षर हो गए, तो इम्प्लीमेंट करने में इसको कोताही नहीं करनी चाहिए। मैं इसी प्रकार से एक उदाहरण छत्तीसगढ़ का भी दूंगा, जिसमें 2022 में 2 दिसंबर 2022 को छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने सर्वसम्मति से पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने का फैसला किया। इसके पहले 2 या 3 नवंबर को जब राज्य स्थापना दिवस के समय मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल महोदया अनुसुईया उइके जी आई थी, तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा और मुझे व्यक्तिगत रूप से भी कहा कि आप बिल पारित करिए, मैं एक दिन भी इस बिल को नहीं रोकूंगी। आपको बताते हुए बताना चाहूँगा कि 2 दिसंबर को 7 बजे विधानसभा में पारित हुआ और तमाम जो प्रक्रिया है उसको पूरा करते हुए मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य राजभवन रात को 9 बजे गए कि उन्होंने कहा तत्काल हस्ताक्षर करूंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अध्ययन कर रही हूँ, अध्ययन करूंगी। कहाँ उन्होंने कहा तत्काल हस्ताक्षर करने के बाद और कहाँ अध्ययन करने के बाद। अब ये 2 दिसंबर 2022 और आज हो गया 2025, वो अध्ययन ही हो रहा है। जबकि विधानसभा पारित है, राज्यपाल अपने अधिकारों के किस प्रकार से दुरुपयोग करते हैं, इसके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कई बार फटकार भी लगाई भारत सरकार को कि राज्यपाल को ये अधिकार नहीं दिया जाता। छत्तीसगढ़ में भी इसी प्रकार से 2022 से लेकर आज 2025 हो गया और 27% आरक्षण का बिल विधानसभा में पारित होकर राजभवन में अभी भी अध्ययन चल रहा है, वो नहीं किए। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी जो चेहरा है वो बेनकाब हो गया है कि ये पिछड़े विरोधी हैं। पिछड़ों के खिलाफ में जो फैसला करते बने वो करते हैं। और अभी जिस प्रकार से जीतू जी ने कहा, हरीश चौधरी जी ने कहा, अनिल जी ने कहा, ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इसकी लड़ाई लड़नी होगी। मध्य प्रदेश से इसे शुरुआत करते हैं, छत्तीसगढ़ में भी होगा और इसका विस्तार किया जाएगा। तो आज जो अब भारतीय जनता पार्टी संविधान को भी नहीं मानती, इसका जीता जागता उदाहरण कि कोर्ट के फैसले हो गए, विधानसभा में पारित हो गए, उसको भी ये लागू नहीं कर रहे हैं। ये बेहद दुर्भाग्यजनक स्थिति।